ओम श्री गणेशाय नमः। शिवत्वमसि आप सभी को। और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ केसेस। अब ये केस का क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कारक, और इंग्लिश में केस कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी ग्रामर का। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम एक श्लोक समझ के शुरू करेंगे। राइट। त्वमेव मात, एक बार मैं प्रोनाउंस कर देता हूं पहले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आपने सुना होगा, आई थिंक काफी पॉपुलर श्लोक है। तो यहाँ पे संधि हुई है त्वम और एव के बीच में। एव का मतलब होता है ही, तो तुम ही, तुम्हेव तुम ही माता हो, च पिता त्वमेव, तुम ही पिता, तुम ही माता, तुम ही, और तुम ही पिता। त्वमेव बंधुश्च, च का मतलब होता है और इन द सेंस जिसको इंग्लिश में एंड कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं और, बेसिकली। ठीक है, वो वाला ये है, च का मतलब होता है ये। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो और पिता हो। त्वमेव बंधुश्च चखा सखा त्वमेव, ठीक है, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। द्रविड़म का क्या मीनिंग होता है, ये वर्ड आया है। इसका लिटरल मीनिंग जो देखा जाता है वो होता है धन दौलत, वेल्थ बेसिकली। लेकिन इसका अगर हम धातु रूप देखें तो वो द्रवण से आया है। द्रवण जो होता है बेसिकली, यानी कुछ ऐसा जो रुका हुआ नहीं है, जो हमेशा बहता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पैसा कहीं कभी भी टिकता नहीं है, वो हमेशा आता जाता रहता है। वॉइस नॉट क्लियर? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ द्रविणम से। तो द्रविणम जो है, ये धातु, इसका जो धातु है वो है, एक सेकेंड, क्लियर है? चलिए कोई नहीं। तो द्रविणम का मतलब मैं दोबारा बता देता हूं। इसका जो धातु है उसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज कंटिन्यूअसली जो बहती रहे, जो रुकी हुई ना हो। तो धन कभी भी रुकता नहीं है, तो इसलिए उसको द्रविणम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुम ही विद्या हो और द्रविणम भी तुम ही हो। किसकी बात कर रहे हैं हम? तुम्हें सर्वम, तुम सब कुछ हो। सर्वम का मतलब होता है सब। मम, मम का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। उस कॉन्टेक्स्ट में मम वर्ड का यूज किया जाता है। मम देव देव, देव देव का मतलब है देवाधिदेव, यानी देवों के भी जो देव हैं, यानी महादेव। तो ये एक भगवान शिव की आप इसे स्तुति वगैरह कह, उसमें इसे ले सकते हो, प्रेयर्स में से एक ले सकते हो। तो आई थिंक इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं केसेस या कारक, उसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज जो भी हम सीखेंगे वो केवल इनके लिए अलाउड है। किन किन के लिए? मेल्स जितने भी हैं और उनका नाम अ पे खत्म हो रहा हो। जैसे शिव, शिव का नाम अ पे खत्म हो रहा है। राम, अ पे खत्म हो रहा है। और लेकिन कुछ मेल्स का नाम ऊ पे खत्म हो रहा होता है, जैसे विष्णु, तो ऊ पे खत्म होता है। किसी किसी का नाम ई पे खत्म हो रहा होता है, मेल्स का। हालांकि हिंदी में हमें अ और ऊ ही मिलेंगे, लेकिन संस्कृत में ई पे भी कई मेल्स का नाम खत्म होता है, जैसे ऋषि, योगी। और ऐसे ही फीमेल्स में भी होते हैं, जैसे ईकारांत, जैसे पार्वती, ई पे खत्म होगा। और अकारांत यानी सीता, अ पे खत्म होगा। मेल्स में भी अ वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रह्मा। तो सबकी टेबल्स अलग अलग बनती हैं जिसके हिसाब से वो एंड होते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे वो अ पे खत्म होने वाले हैं। 70% वर्ड संस्कृत में अ पे खत्म होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो टेबल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ऑफ कोर्स पहले हमने जो टेबल देखी थी पिछले वाले लेक्चर्स में, वो वर्ब्स के ऊपर थी। वर्ब जो होते हैं, जैसे जिसको आप क्रिया कहते हो,
खेलना, पढ़ना, गाना, कूदना, ये सब। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन एंड प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव। नाउन्स मतलब क्या? देव, मतलब एक पद होता है देव, और या फिर किसी का नाम राम। और प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस मतलब ही, शी, बेसिकली लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, जो आपके नाम और उसकी जगह ले ले। जैसे सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। एंड एडजेक्टिव क्वालिटीज होती हैं, जैसे मधुर, etc। ये चीज क्लियर हुई कि किन किन चीजों पे अप्लाइड है ये? एक बार बता दीजिए। क्या अब ऑडियो आ रही है? यस। एंड सत्युग परमंश, आपका शायद माइक ओपन है लेकिन ऑडियो मुझे तो सुनाई नहीं दे रही है। कोई नहीं। तो मैं इस वाले पेज को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। विभक्तियां हम सीख रहे हैं। अब विभक्ति वर्ड का क्या लिटरल मीनिंग होता है उसको भी छोड़ देते हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि कितनी विभक्तियां होती हैं। तो यहाँ पे 8 तरह की विभक्तियां होती हैं, जिनका नाम है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। ठीक है, देर आर, ये सब विभक्तियां हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि आप ये वाले जो नाम हैं याद कर लो। इनफैक्ट ये वाले नाम याद करने की भी पूरी तरह नेसेसरी कोई बात नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी विभक्ति से का मतलब क्या होता है। तो हिंदी में तो इसे एज अ पोयम याद किया जाता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन ही अरे। अभी इतना कंफ्यूजन आपको इसमें हो रहा होगा तो इसको थोड़ा मैं सिंपल बता देता हूँ आपको। बेसिकली अब हम टेबल्स देखेंगे। ठीक है, जैसे हम बहुवचन और पुरुष वाली टेबल्स देखते थे ना, वचन और पुरुष वाली, ऐसी है विभक्तियों के साथ हम टेबल्स देखेंगे 3 वचन के अंदर। तो उसमें प्रथमा विभक्ति के जितने भी वर्ड्स होंगे, जैसे सपोज देव, तो उनका मीनिंग होगा देव या देव ने। इंग्लिश में इसका कोई वर्ड यूज नहीं किया जाता। सपोज रैबिट, तो रैबिट डज दैट, तो वो रैबिट में ही आ जाता है। द्वितीय, कर्म, को, बेसिकली देवता को। ठीक है, देवता पर कर्म किया जा रहा है तो देवता को। तृतीय, देवता से या देवता के द्वारा। ठीक है, ये कार्य देवता से हुआ या देवता के द्वारा हुआ। चतुर्थी, देवता के लिए, जैसे मैं देवता के लिए नमन प्रस्तुत करता हूं, नमः देवाय। अभी आगे देखेंगे इस चीज को। पंचमी में क्या होता है? से अलग होना, मुझे देवता से डर लगता है, उस सेंस में यूज होती है। सृष्टि, देवता का घर, देवता के रिश्तेदार, देवता की, ऐसे करके। सप्तमी, देवता में या देवता पर, देवता पर इतना ज्ञान है, देवता में इतना ज्ञान है, इन दैट सेंस। एंड अष्टमी, हे देवता, इस वे में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो। अब कोई बात नहीं, हम टेबल्स पे आगे बढ़ेंगे, आराम से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो पहला रूप हम देवता का ही लेने वाले हैं। खैर, अब तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। नो? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने विभक्तियों के नंबर लिख दिए हैं।
जो कि हैं प्रथमा विभक्ति, और संबोधन एक्चुअली में लास्ट में आता है, बट पता नहीं इसमें ऊपर आ रहा है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, और ये संबोधन अष्टमी होता है एक्चुअली। तो अब मैं आपको, आपके सामने एक टेबल है जिसको पहले मैं एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा क्या है। देवाह देवौ देवाह, हे देव, एक्चुअली ये लास्ट में आएगा। देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, मेरे इसमें कुछ, हाँ। देवेन देवाभ्याम देवैहि, देवाय देवाभ्याम देवभ्यः, देवात देवाभ्याम देवभ्यः, देवस्य देवयोः देवानाम, देवे देवयोः देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवा। इस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप वचन देख सकते हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बेसिकली एक देवता, दो देवता, और दो से ज्यादा कितने ही हो सकते हैं, बहुवचन। तो प्रथम में क्या होता है, देव या देव ने। हम ऐसे भी यूज करते हैं, देवः खाली देव, या तो फिर उस देव ने। ये दो सेंस में इसका यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, देव बहुत सुंदर है, तो वहां पे भी देवः यूज होगा, और देव ने ये किया था, वहां पर भी देवः यूज होगा। बाकी जगह दूसरे यूज होंगे। ये चीज क्लियर हुई? एक बार बता दीजिए। थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजन है एज अ बिगिनर। यस, ओके। देवः का मतलब हमने जाना, देव या देव ने। देवऊ का मतलब दो देव, या दो देवों ने, या दोनों देवों ने, ये भी हो सकता है। देवाहा मतलब देवताओं ने, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ गया। ठीक है। संबोधन बाद में देखते हैं। ये वाला आते हैं देवम। देवम वर्ड यूज होता है देवता को। देवऊ, अब देवऊ ऊपर भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, जब हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। हमें समझ में आ जाता है कि किस सेंस में यूज हो रहा है। दोनों के लिए सेम वर्ड है। देवऊ का मतलब होता है देवता को, देवान देवताओं को, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उस सेंस में भी यूज कर सकते हो। देवेन देवता के द्वारा, यानी इंद्र के द्वारा उसकी, उस असुर का वध हुआ, तो देवेन। तो इंद्र के द्वारा मतलब क्या, इंद्रेण। ठीक है। एक्चुअली इंद्र के एंड में आई थिंक दूसरा यूज हो सकता है, कोई बात नहीं। देवाभ्याम, इसका मीनिंग होगा दो देवों ने के द्वारा, या दो देवों से। देवई ही अनेकों देवों द्वारा। देवाय देवता के लिए। देवाभ्याम देव दो देवताओं के लिए, और देवेभ्य बहुत सारे देवताओं के लिए। देवात देवता से, देवाभ्याम दो देवों से, देवेभ्य है कई देवों से। देवस्य देवता का या देवता की। देवयोः दो देवतों के, और देवानाम सभी देवतों के, या बहुत सारे देवतों के। देवे देवों में, या सॉरी देव में। देवयोः दो देवों में, और देवेशु देवों में। ठीक है। हे देव, हे देव मतलब हे देव कृपया मुझे ये दीजिए, वो वाले सेंस में। हे देवौ, हे दोनों देवों, और हे देवाहा, यानी कि हे सभी देवी देवताएं बेसिकली। अब इसको याद कैसे करें, पहले ही बताइए। क्लियर हो गया ना सबका मीनिंग? मतलब अभी याद नहीं हुआ होगा, बट क्लियर तो हो गया ना? जी भैया। हाँ। तो अब आते हैं याद कैसे करें। तो देखिए, मैं एक आसान तरीका बताता हूं इसे याद करने का। आप बस एक वचन को पहले याद कर लो अच्छे से। देवाहा देवम देवेन देवाय देवात देवस्य हे, सॉरी देवे, हे देवे। एक्चुअली ये लास्ट में आता है, इसमें पता नहीं बाय मिस्टेक मैंने सेकंड में डाल दिया। ठीक है। तो देवाहा देवम देवेन देवाय देवात देवस्य देवे हे देवे, इस तरह से इसको याद कर लो एक बार बस। ठीक है। और इस मीनिंग के साथ,
कि देव देव ने देवम देव को, देवेन देव के द्वारा, देवाय देव के लिए, ऐसे करके बस एक टेबल याद कर लो पहले। उसके बाद आप पूरी टेबल को ऐसे याद कर सकते हो कि देवाह वाले उसमें ये आते हैं देवम वाले उसमें ये आते हैं, तो उस सेंस में वो फिर याद हो जाएगा। और पता है द्विवचन उतना भी आप नहीं देखोगे यूज में जितना आप एक वचन और बहुवचन को देखोगे। पर आप याद अगर तीनों को कर लो तो बहुत बढ़िया। और इसमें भी वो वर्ब जो थे हमारे, जो हमने सीखे थे, वही वाला इसमें भी सेंस है कि आपने एक देव के लिए याद कर लिया, ऑलमोस्ट सबका याद हो जाएगा अपने आप। तो हम अगली टेबल में बढ़े क्या, अगर ये क्लियर हो गया हो तो। जी भैया। ठीक है। तो अब हमने फ्राइडे एक श्लोक सीखा था, अगर आपको याद हो। वेदानाम सामवेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। आई थिंक अब आप इसको अपने आप ट्रांसलेट कर सकते हो, इतना आपने संस्कृत सीख ली है। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसमें बताता हूं आपको। जैसे इसमें एक एक का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वेदा नाम। नाम वाला कहाँ पे, इसमें देखो नाम वाला ढूंढो। ये रहा, देवा नाम, ये है ना। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है देव, देवों का, या देवों के, देवों की, उस तरह से यूज होता है। तो वेदा नाम साम वेदोस्मी, अस्मि का हमने क्या मतलब निकाला था, कौन बताएगा। अस्मि का मीनिंग क्या होता है। हूँ। जी, हूं। तो वेदा नाम मतलब वेदों का सामवेद हूं। और देवानाम अस्मि वासवः, देवों का इंद्र हूं, या देवों में इंद्र हूं, एक ही सेंस निकल के आ रहा है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों का मैं मन हूं। और भूतानाम अस्मि चेतना, जो कुछ भी है, जो भी एग्जिस्ट करता है, भू मतलब एग्जिस्ट जो करता है, उसकी मैं चेतना हूं, उसमें व्याप्त चेतना हूं, कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। आई थिंक ये श्लोक अब आप खुद ट्रांसलेट करने के लिए काबिल हो चुके हो। आ, आगे बढ़े। जी भैया। अब हम देखेंगे कि जब हम दो फॉर्म्स को कंबाइन कर देते हैं तो ये कैसे काम करता है। राइट, ये देखिए। तो कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों के नाम को मैंने कंबाइन कर दिया। किस तरह से, संधि देखिए यहाँ पे हुई है, अर्जुन का अ और कृष्ण का जो, बेसिकली ऐसे देखिए, कृष्ण, इसके अंदर से मैंने अ निकाल दिया, इस वाले सुर के अंदर से, तो स्वर सॉरी तो इस पे हलंत आ गया, और प्लस अ जो हमने इसमें से निकाला है, और प्लस अर्जुन के पास ऑलरेडी एक अ था। ठीक है, अर्जुन। तो ये दोनों अ जो हैं, ये दोनों मिल जाते हैं और बन जाता है आ, बड़ा वाला आ, ये वाला। और फिर क्या फॉर्म बनती है, कृष्ण अर्जुन। ठीक है। तो अब कृष्ण और अर्जुन दो हैं, तो अब इनके लिए हम सिर्फ दो वाली फॉर्म्स ही यूज करेंगे, जो हमने उस टेबल में अभी अभी पढ़ी है, दो वाली फॉर्म्स। एक सेकंड रुकिएगा। ये जितनी भी हमने दो वाली फॉर्म सीखी है द्विवचन, इसमें सिर्फ यही यूज हो सकती है, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन दो हैं। कृष्ण अर्जुनौ, कृष्ण अर्जुनौ, कृष्ण अर्जुनाभ्याम, कृष्ण अर्जुनाभ्याम, कृष्ण अर्जुनाभ्याम, कृष्ण अर्जुनयोः, कृष्ण अर्जुनयोः, हे कृष्ण अर्जुनौ। ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, आगे कैसे हो गया है। पीछे नहीं हो रहा यार, कुछ आई थिंक प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, हो गया। देखिए, तो कृष्ण अर्जुन, या कृष्ण अर्जुन ने, कृष्ण अर्जुन को, कृष्ण और अर्जुन को ऐसे भी बोल सकते हो, कृष्ण अर्जुन के द्वारा, कृष्ण अर्जुन के लिए, कृष्ण अर्जुन से, कृष्ण अर्जुन का, या कृष्ण अर्जुन की, या कृष्ण अर्जुन के, कृष्ण अर्जुन में, या कृष्ण अर्जुन पर, हे कृष्ण अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो ये चीज क्लियर हुई। तो अगर मैं पांचों पांडवों को मिला दूं तो, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, तो उसमें हम कौन सा यूज करेंगे, उसमें अगर मैं पांचों को मिला के एक वर्ड बना दूं,
जैसे हमने कृष्ण और अर्जुन को मिला के एक वर्ड बहुवचन। बनाया, तो उसमें हम बहुवचन यूज करेंगे। एग्जैक्टली बहुवचन की जितनी भी ये हैं उसको फिर आप बना सकते हो। सपोज मैं तीन का जोड़ देता हूँ क्योंकि बार बार प्रोनाउंस करने में थोड़ा लंबा हो जाएगा। सपोज मैंने बनाया युधिष्ठिर भीम अर्जुन, तो ऐसे होगा युधिष्ठिर भीम अर्जुन नाहा, युधिष्ठिर भीम अर्जुन वा अर्जुन वान, ऐसे ये जितने भी ये वाले हैं ये यूज में आएंगे। पांडवा, हाँ पांडवा, पांडव, लेकिन पांडव जो है वो उस पर मैं चलिए किसी और अगले वाले उसमें बताता हूँ आपको कुछ लेक्चर में, उसमें थोड़ा सा वैदिक संस्कृत में एक हल्का सा चेंज आएगा, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, और उसके बाद क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि याद करने का बहुत कुछ है आज। थोड़ी लंबी बड़ी टेबल है तो आई थिंक याद करने में टाइम लग सकता है। बाकी अगर आप ऐसे मैनेज कर पाओ कि ये जो पूरी टेबल है इसको आप याद ना करके कहीं अपने पास रख लो, जब भी आप उसमें से वर्ड दिखे आपको आप मैच करो। लेकिन ये अप्रोच पता है प्रॉब्लम क्या देती है? इनफैक्ट चैट जीटीपी को अगर आप लिख दोगे एआई को कि मुझे मृग की टेबल दे तो वो पूरी टेबल बना दे देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी टेबल्स होती हैं संस्कृत में कि आप कौन से पेज पे कौन सी टेबल है कहाँ कहाँ ढूंढोगे। तो बेस्ट है कि आपको याद हो जाए। इसमें भी पूरा सेम है, बस मृगेन की जगह मृगेण हो जाता है, हल्का सा डिफरेंस है, और राम में भी रामेण हो जाता है। कुछ कुछ वर्ड्स में होता है एक्सेप्शन। तो अगर आप इसको मृगेन भी बोलो फिलहाल के लिए तो मैं आप कोई प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, ऑल्दो रियल वर्ड मृगेण होता है। कुछ कुछ जगह ये एक्सेप्शन होता है, बस छोटा सा। संधि जब हम सीखेंगे इस चीज को डिटेल में सीखेंगे क्यों होता है कैसे होता है। तो पूरी टेबल आपके सामने है। मृगः मृगौ मृगः, मृगः मृगौ मृगाः, मृगम मृगौ मृगान, मृगेण मृगा मृगाभ्याम मृगैः, मृगैः, मृगाय मृगाभ्याम मृगेभ्यः, मृगात् मृगाभ्याम मृगेभ्यः, मृगस्य मृगयोः मृगाणाम्, मृगे मृगयोः मृगेषु, हे मृग, हे मृगौ, हे मृगा। मृग का मतलब होता है, अब इसके काफी मीनिंग निकल के आते हैं, बेसिकली चरने वाला। लेकिन इसको ज्यादातर बाद में संस्कृत में यूज किया जाने लग गया डियर को दर्शाने के लिए, हिरन को दर्शाने के लिए इसको मृग बोलने लग गए कई लोग। और हालांकि इसका मीनिंग होता है चरने वाला। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ये वाली टेबल। वही सब है इसका मीनिंग, मृग ने, जी। दो मृगों ने, बहुत सारे मृगों ने, मृग को, मृग के लिए, के द्वारा, मृग के लिए, मृग से, मृग के, का के, मृग में, हे मृग। तो ये पूरी टेबल इसी तरह से काम करती है। और विभक्ति भी आप देख सकते हो, प्रथमा है तो ने आएगा, जो हमने अभी सबसे आई थिंक सबसे पहले नहीं थोड़ी पहले वाली स्लाइड में हमने एक चीज देखी थी, वो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। ये देखो, प्रथमा में कर्ता ने, कर्म को कर्ण से। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो यस क्लियर, सेंटेंसेस को समझने के बाद और क्लियर हो जाएगा। हाँ, सेंटेंस फॉर्मेशन पे आ रहे हैं अब हम। सबसे पहला सेंटेंस, माय फेवरेट सेंटेंस ऑफ, मतलब मेरे मुंह से ये सेंटेंस अगर निकलता है मेरा फेवरेट है, यह है ओम नमः शिवाय। ठीक है, इसका मीनिंग अब हम जानेंगे। नमः का क्या मीनिंग होता है? नमन करता हूं, बेसिकली बो डाउन करना। अब कई लोग हैं वो इसको निकालते हैं प्रेज बो सर्व, तीनों घुसा देते हैं एक साथ। नहीं, नमः का मतलब होता है बो डाउन करना, नमन करना किसी को इज्जत के साथ। ठीक है, इसमें एक अंतर ये भी होता है, अगर कोई जबरदस्ती अपने आगे झुका रहा है तो हम उसे नमन नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम खुद किसी के आगे झुक रहे हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, दैट इज नमन करना। तो ओम का नाम लेकर नमः शिवाय, शिवाय का क्या मीनिंग है? शिव के लिए। अब शिव को आना चाहिए, कई लोग सोच रहे होंगे शिव को नमन करता हूं, लेकिन शिव के लिए, क्योंकि संस्कृत इसी तरह से काम करती है, मृगाय, तो मृग के लिए, तो ऐसे ही शिवाय मतलब शिव के लिए। अब हमने बहुत सारे वर्ड सीख लिए हैं तो खिचड़ी आई थिंक बन रही होगी, आप आराम से याद करिए, कोई टेंशन नहीं है। रामः, राम जी, शिवाय शिव के लिए,
पुष्पम, पुष्प जो होते हैं एक्चुअली इसमें वो भी आएगा। आन्यति, आन्यति का क्या मतलब है? लाते हैं। राम लाना। जी हाँ, लाना। शिव जी के लिए या शिव के लिए पुष्प लाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहां तक? तभी हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? जी भैया। इसके बाद स्वर्गेशु देवानाम ग्रहमस्ति। स्वर्गेशु, अब बार बार मैं पीछे करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि काफी टाइम वेस्ट होगा, तो आप अपने आप जब याद कर लोगे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। स्वर्गेशु का मतलब होता है स्वर्गों में। एक स्वर्ग में नहीं, स्वर्गों में। स्वर्ग भी कई होते हैं जिनको नहीं पता है। भूवर लोक होता है, स्वर लोक, स्वाहा लोक होता है, और सत्यम लोक होता है जिसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं। बहुत सारे होते हैं। तो स्वर्गेशु देवानाम, देवानाम का मतलब होता है देवों का स्वर्गों में ग्रहम, घर है। देवों का स्वर्गों में घर है। स्वर्गेशु देवानाम ग्रहम अस्ति। ग्रहम का मतलब होता है घर। इसको याद रख लें तो बहुत ही बढ़िया। ना याद रख पाए तो भी ठीक है, पर याद रख लो तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो अगले सेंटेंस पे आते हैं। शिवस्य, शिव का, शिव के, शिव की, इन तीन वर्ड्स में यूज कर सकते हैं। शिवस्य ग्रहम, शिव का घर, कुत्र कहाँ, अस्ति है, शिव का घर कहाँ है। शिवस्य ग्रहम कुत्र अस्ति, शिव का घर कहाँ है। शिवः सर्वत्र अस्ति, शिव हर जगह है। मतलब उनका घर पूरा संसार है, हर जगह बसते हैं वो। अब एक खास सेंटेंस आप सभी के लिए। उससे पहले बताइए ऊपर का सब क्लियर है? जी भैया, सब क्लियर। बहुत ही बढ़िया। तो अब एक खास सेंटेंस आप सभी के लिए, इसके बाद क्लास को होमवर्क देखने के बाद एंड करेंगे हम। सूयशः चलचित्रेण सर्वदा संसारस्य कष्टम नयति। इसका मीनिंग है सुयश जी चलचित्रेण, चलचित्र किसको कहते हैं? चलती हुई फिल्म या फिर मूवी या फिर वीडियो या फिर टेलीविजन को भी कह सकते हो। बेसिकली दैट्स लाइक चलचित्र। ठीक है, तो सुयश चलचित्रेण, चलचित्र के द्वारा। अब आप पीछे जाके विभक्तियों में देखना। चलचित्रेण, चलचित्रों के द्वारा, सर्वदा हमेशा क्या करते हैं? एक सेकंड को यार, इसमें ना यही इश्यू है सॉफ्टवेयर में। हाँ, सर्वदा हमेशा चलचित्रों के द्वारा सुयश क्या करते हैं? संसार से, संसार के, कष्टम, कष्टों को, नयति ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। सुयश हमेशा चलचित्र के, वीडियोस के द्वारा संसार के कष्टों को दूर ले जाते हैं। तो ये इस श्लोक का पूरा मीनिंग है, जो आई थिंक अब आप खुद भी ट्रांसलेट कर पा रहे होगे अगर आप बहुत तेज हो याद करने में कि टेबल पढ़ते ही याद हो गई। ठीक है, तो होमवर्क देख लेते हैं। पहले बताइए सब कुछ क्लियर है ना यहाँ तक? जी भैया, क्लियर। हाँ, तो टेबल्स को याद कर लीजिए, जितने भी वर्ड्स हैं। अगर याद नहीं कर पा रहे तो मैंने बताया था तरीका कि आप क्या करिए, उसको कहीं पे रख लीजिए कि आप हमेशा इसमें से देख के ट्रांसलेट कर पाए, वो भी ठीक रहेगा। तो बेसिकली अब आप क्या करिए, टेबल्स को याद कर लीजिए और उसके बाद आपको मुझे 5 सेंटेंसेस बना के देने हैं कल की क्लास से पहले। ठीक है, अभी आप उसमें से पढ़ के देख के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में याद करना बेस्ट रहता है। अभी आपको पता, अभी आपको शायद आइडिया नहीं है कि ये जो हमें लगता है, कई कई लोगों को लगता है ये भी याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट पहले के टाइम में संस्कृत का जो परिश्रम था, इनफैक्ट कुछ हजार साल पहले ही, बहुत ज्यादा था। मतलब बहुत मुश्किल का कार्य था। पालिनी अष्ट अध्याय में से पढ़ पढ़ के एक एक सूत्र को अप्लाई करना पड़ता था, तब जाके एक वर्ड बनता था देवाहा। देव प्लस सुंग धातु को अगर हम लगाते हैं तो देवाहा बन जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस था उसका, एक एक वर्ड बनाने में। तो अब तो हमने पहले से वर्ड बना के उनको सजा दिया है कि हम आराम से याद कर लेते हैं। तो आई थिंक इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। हाँ, टाइम टेकिंग तरीके और भी हैं जिससे और सरल हो जाएगा, बट आई थिंक याद कर लेना इज
फेयर इनफ। तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ। अरे भाई साहब, रिकॉर्डिंग बंद ही नहीं हो रही, क्या बात है।